हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक शर्मत। आज के सेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एग्जीक्यूट इमीडिएट को यूज़ कर सकते हैं जिस उस स्ट्रिंग पे जहाँ पे हम कुछ वेरिएबल की हेल्प से अपने टास्क को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको समझने के लिए मैं आपको एक टेबल दिखा देता हूँ। पहले हम इसका एक क्वेरी देख के और फिर टेबल को समझते हैं कि टेबल में डेटा क्या है, फिर उस डेटा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्वेरी रन करेंगे। ठीक है, तो इसको हम जो यूज़ कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स टेबल और स्टूडेंट आईडी जो भी हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम पहले एक क्वेरी रन कर रहे हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम शर्मित वन, जो मेरे लाइब्रेरी का नेम है, स्लैश और टेबल का नेम है हमारा स्टूडेंट्स। जैसे ही यहाँ पे मैंने एंटर हिट किया तो आपको दिख रहा है कि कुछ डेटा यहाँ पे आ गया, जैसे 666 इनके लिए रिकॉर्ड्स यहाँ पे जस्ट एक रैंडम रिकॉर्ड्स हमने स्टोर किए हुए। अब हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि हमें इस फाइल में से कोई स्पेसिफिक यूज़र आईडी या कोई स्पेसिफिक स्टूडेंट आईडी को रिमूव करना है। किसके थ्रू? एग्जीक्यूट इमीडिएट के थ्रू। ठीक है, एग्जीक्यूट इमीडिएट हमने पहले भी कवर किया था, बट उसमें क्या हमने वैल्यूज़ को फिक्स किया हुआ था क्वेरीज के अंदर। बट ये भी हो सकता है कि कुछ वैल्यूज़ जो है वो वेरिएबल्स के थ्रू आ रही हो और उन वेरिएबल्स के थ्रू ही हमारे को इसको यूज़ करना। तो उस केस में हम कैसे प्रिपेयर या एग्जीक्यूट इमीडिएट का यूज़ करेंगे वो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए प्रोग्राम स्टेटमेंट 10 देखते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमने एक एसक्यूएल स्टेटमेंट को वैलिड नेम से कांस्टेंट बनाया हुआ है। ये कांस्टेंट हम ऑलमोस्ट हर एसक्यूएल आरपीजीएल प्रोग्राम में बनाते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न बस इतना है कि जब भी हम किसी क्वेरी को एग्जीक्यूट करें तो वो हमेशा क्या करता है, एक स्टेटस रिटर्न करता है। उस स्टेटस को वेरीफाई करके ही हमें पता चलता है कि हमारी जो क्वेरी है वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हुई या नहीं हुई। अगर वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो गई, इसका मतलब है कि वो रिटर्न कर रही है स्टेटस 5 टाइम्स 0 के इक्वल, तो वो हमारे एसक्यूएल स्टेटमेंट को वैलिड कांस्टेंट से मैच हो जाएगी। अगर वो मैच नहीं हुई तो इसका मीनिंग है कि उसमें कुछ इशू है और उस पर्टिकुलर इशू की वजह से हम अपना जो करेक्शन मेजर है वो लेंगे। हम नेट पे सर्च करके उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, एसक्यूएल स्टेट शो कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक एरर मैसेज शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो कि हमने एक टीसीएल सी करके एक और कांस्टेंट बनाया कोट नेम से। इसका रीज़न क्या है? जब भी हम किसी वेरिएबल को कॉन्कैट करते हैं अपने स्ट्रिंग से तो वहाँ पे हमारे को ट्रिपल कोट्स देने होते हैं, जो हमने पहले वाले सेशंस में भी कवर किया था। तो वो ट्रिपल कोट्स क्या करता है, कंफ्यूजिंग होता है थोड़ा सा जब भी हम उसको यूज़ करते हैं। तो उससे बेटर क्या है, आप इस तरह से एक कांस्टेंट बनाओ जहाँ पे आप इस तरह से 4 टाइम सिंगल कोट दे दो, 1 2 3 4। बस एक कांस्टेंट बनाना है, 4 टाइम सिंगल कोट देना है। फिर इस कोट को कैसे यूज़ कर रहे हैं वो अभी हम देखते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेरेशन। इसमें हमने पहले एक स्टेटमेंट बनाया एसक्यूएल एसटीएमटी कैरेक्टर 100 का। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग होगी वो प्रिपेयर होगी यहाँ पे और फिर उस स्ट्रिंग को हम इमीडिएटली एग्जीक्यूट करवा देंगे। तो एसक्यूएल एसटीएमटी में हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन शब्द गलत होगा क्योंकि हम यहाँ पे इमीडिएट यूज़ करें, तो प्रिपेयर आप हैबिट मत डालो कि प्रिपेयर हो रहा है। यहाँ पे आप ये बोल सकते हो डिज़ाइन हो रहा है, स्ट्रिंग बना रहे हैं अपन, है ना। और स्टेटमेंट नहीं बना रहे, प्रिपेयर स्टेटमेंट नहीं होता यहाँ पे। स्ट्रिंग तो प्रिपेयर होती है, स्टेटमेंट प्रिपेयर नहीं होता। तो ये जो वेरिएबल है उसमें हम क्या करेंगे, उस डेटा को स्टोर करेंगे, उस क्वेरी को स्टोर करेंगे जिससे हमें एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद में हमने क्या किया, एक डब्ल्यू अंडरस्कोर आईडी नेम से वेरिएबल बनाया कैरेक्टर 5 का। इसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारे को वैल्यू डिलीट करनी है प्रोग्राम से उसको पास कर देंगे। और फिर हम क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं कमिट ऑप्शन को स्टार नन पे, जो हम ऑलमोस्ट हर एसक्यूएल आरपीजीएल में सेट करते हैं स्टार नन पे। उसके बाद में अगर हम देखें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग हम बना रहे हैं। तो उससे पहले मैंने एक वैल्यू असाइन की यहाँ पे डब्ल्यू अंडरस्कोर आईडी, जिसमें मैंने स्टोर किया हुआ है अभी के लिए 100। अब लाइन नंबर 29 पे हमने क्या किया, स्ट्रिंग बनाया। स्ट्रिंग क्या बनाया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इक्वल। अब आप यहाँ पे देखोगे एक कोट मैंने दिया, सिंगल कोट, प्लस लगाया और फिर ये कोट लिख दिया। तो यहाँ पे हमें हमारे को बार बार कोट्स देने की नीड नहीं है, हमने डायरेक्टली यहाँ पे प्लस लिखा और कोट्स दे दिया यहाँ पे। तो ये कोट क्या करेगा, कांस्टेंट में जो भी वैल्यू स्टोर्ड है उसको कंसिडर करेगा। प्लस दिया, एक और वेरिएबल दिया, एक और वेरिएबल दिया, फिर से प्लस दिया और कोट दिया। तो ये जो पूरा पोर्शन है ये एक वेरिएबल को रिप्लेस कर रहा है। जो भी वैल्यू इस डब्ल्यू अंडरस्कोर आईडी में आएगी
वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगी। तो ये एक बेटर वे है जब भी आप किसी वेरिएबल को इंक्लूड कर रहे हो अपने क्वेरी में, तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप इस तरह से एक कोट नेम से या कुछ भी कांस्टेंट का नेम देके उसको ही रीयूज करो, तो उससे आपका थोड़ा कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारी प्रिपेयर हो गई स्ट्रिंग। उसके बाद में सिंपल हम क्या कर रहे हैं, स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। ओके, यहाँ पे हम इमीडिएट यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम ओके ओके इसको हम करते हैं एग्जीक्यूटिंग। आप चाहो तो इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें हम कुछ वैल्यू नहीं ले रहे, तो वहाँ पे उस केस में बस एग्जीक्यूट इमीडिएट आ जाएगा। बट इस एग्जांपल में मैंने प्रिपेयर किया हुआ है, तो इसको हम करेंगे इस तरह से, थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं। एग्जीक्यूटिंग, यहाँ पे लिखेंगे प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। वो दोनों पोर्शन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और इमीडिएटली, और कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो इस वाले में जो हम यूज़ कर रहे हैं वो प्रिपेयर है। सेम चीज़ आप एग्जीक्यूट पे भी कर सकते हो, प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा स्टेटमेंट HTML1 किससे, इस स्ट्रिंग से। उसके बाद में डायरेक्टली हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और अगर हम इमीडिएट वाली बात करते हैं, तो उस केस में बस ये स्ट्रिंग को डायरेक्टली एग्जीक्यूट इमीडिएट में डाल देते तो भी चल जाता। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसके बाद में हम देख रहे हैं एसक्यूएल स्टेट को, कि क्या एसक्यूएल स्टेट जो है वो वैलिड है। अगर वैलिड है तो मैसेज आ जाएगा रिकॉर्ड डिलीटेड, नहीं है तो एरर अकर्ड, साथ में एक मैसेज आएगा जो शो करेगा एसक्यूएल स्टेट को, फिर एंड और INLR ऑन। तो अभी 100 के लिए हम इसको रन करके देखते हैं। हमने आईडी 100 डाली हुई है, तो इसको कर रहा है कंपाइल, कंपाइल हो गया। अब अगर मैं आपको फाइल का डेटा वापस से दिखाऊं, तो यहाँ पे स्टूडेंट ID 100 कुछ नहीं है, अवेलेबल नहीं है। तो इसको करते हैं कॉल, कॉल किया तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एरर अकर्ड। उसका रीज़न, हमने सर्च किया यहाँ पे 100 के लिए, डिलीट क्वेरी हमने ट्राई किया चलाना 100 के लिए, बट 100 ID तो है ही नहीं अवेलेबल। तो उस केस में वो क्या करेगा, एंड ऑफ फाइल कंडीशन में चला जाएगा, और जो हमारा एल्स ब्लॉक है उसको हिट करेगा। तो अगर यहाँ पे मैं एंटर हिट करता हूँ, तो ये देखो क्या आ रहा है, 2000। 2000 का मीनिंग होता है, एसक्यूएल स्टेट 2000 का मीनिंग होता है कि क्वेरी जो है वो एंड ऑफ फाइल अकर हुआ है वहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इसको स्पेसिफिकली अलग से भी दिख सकते हो एल्स इफ कंडीशन में, बट अभी के लिए मैंने जेनरिक बनाया है, तो ये सिंपल एग्जीक्यूट करके बाहर आ गया। और यहाँ पे अगर आप चाहो तो एल्स इफ कंडीशन डाल के देख सकते हो कि एल्स इफ एसक्यूएल स्टेट इक्वल टू 2000, तो वहाँ पे एक जेनरिक मैसेज, वहाँ पे एक मैसेज डाल सकते हो सेपरेट कि एंड ऑफ फाइल अकर्ड। उसके अलावा सारी कंडीशन एल्स में डाल सकते हो, बट मैंने क्या किया, उस कंडीशन को भी एल्स में रखा है। तो मेरे को मैसेज मिला एरर अकर्ड और एसक्यूएल स्टेट शो हो गया। अब एक थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, इसमें आईडी को हम चेंज कर देते हैं 66 पे, क्योंकि 66 का रिकॉर्ड हमारे पास है, तो ये डिलीट होना चाहिए आपकी बार प्रोग्राम से। ठीक है, और एक चीज़ और चेंज करते हैं यहाँ पे, एग्जीक्यूट, इसको टाइटल में थोड़ा चेंज करेंगे, प्रिपेयर एंड, क्योंकि अभी हमने देखा कि हमने उसमें प्रिपेयर किया हुआ है स्टेटमेंट, तो ये टाइटल जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, प्रिपेयर एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, विद वेरिएबल। तो ये स्टेटमेंट हमने बनाया था, इसलिए इसका टाइटल चेंज हो गया। अभी हमने वैल्यू भी चेंज कर दी 66 पे, इसको करेंगे कंपाइल, कंपाइल हो गया, कॉल किया, कॉल करने पे मैसेज क्या मिला, रिकॉर्ड डिलीटेड। एंटर किया तो प्रोग्राम एंड हो गया। अब यहाँ पे चेक करते हैं डेटा फिर से, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम sharbit1/students, सेम टेबल को मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, तो यहाँ पे डेटा 66 का जो है वो रिमूव हो चुका है, सिर्फ 600 का रिकॉर्ड है हमारे पास। इसका मीनिंग क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम था वो एज एक्सपेक्टेड चल रहा है। अब वो एक्चुअल में वेरिएबल में वैल्यू कैसे लेकर आ रहा है उसको देखने के लिए हम इसको करते हैं डीबग। तो 14 dbg व्यू स्टार सोर्स, एंटर। इससे क्या होगा, सोर्स से कंपाइल हो जाएगा, 14 dbg व्यू, ये हो गया सोर्स से कंपाइल। अब इसको हम डालेंगे डीबग पे। तो डीबग पे डालने के लिए आपको प्रोग्राम का स्टेटमेंट कॉपी करना, मतलब जो भी प्रोग्राम नेम है, फिर आप कमांड रन करनी है strdbg में आपको प्रोग्राम का नेम पेस्ट करके और इन दोनों टर्म्स को कर देना है यस। जैसे ही आप इसको यस करोगे तो ये कुछ सेकंड्स लेगा, उसके बाद में आपको डीबग की स्क्रीन शो होगी। उस डीबग की स्क्रीन पे हमें क्या करना होगा, हमें सिंपली ब्रेक पॉइंट सेट करना है। तो यूजुअली क्या करते हैं अपन, ब्रेक पॉइंट 1 लाइन पे सेट कर देंगे
या जो भी आपकी स्पेसिफिक लाइन हो उस पर आप BR1 या जो भी लाइन नंबर है वो डाल के एंटर करोगे तो वो ब्रेक पॉइंट सेट कर देगा। फिर F10 करना है और सिंपली प्रोग्राम को कॉल करना है। यहाँ पे F10 किया मैंने, तो यहाँ पे फिर से F10 किया। अब अगर आप SQL STMT को चेक करोगे तो ये जो हमारा अभी तो इस तरह से दिख रहा है कोट कोट, बट जो एक्चुअल स्ट्रिंग देखोगे वो इस तरह से प्रिपेयर हुई है, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट ID इज 66। ठीक है, स्ट्रिंग लिया हुआ है इसलिए एक्स्ट्रा स्पेसेस ब्लैंक स्पेसेस है, बट एक्चुअल में जो स्ट्रिंग है वो इस तरह से प्रिपेयर हो रही है। ठीक है, यही मेरे को आपको दिखाना था अब डिबग के अंदर कि स्ट्रिंग एक्चुअल में बनती कैसे है। अब इस केस में क्या होगा, उसको फिर से 66 का रिकॉर्ड नहीं मिलेगा तो वो एल्स ब्लॉक में जाएगा और डिस्प्ले कर देगा एरर और एंड इफ करके INLR ऑन कर देगा। ठीक है, तो मेनली हमने इस सेशन में क्या सीखा, हमने ये सीखा कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को बनाते हैं प्रोग्राम में प्रिपेयर और एग्जीक्यूट स्टेटमेंट परफॉर्म करने के लिए, तो उस केस में हम वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू रिप्लेसमेंट वेरिएबल के थ्रू भी कर सकते हैं। अभी क्या डिपेंडेंट है वेरिएबल पे, तो अगर आप वैल्यू इसकी चेंज करोगे तो क्वेरी में भी चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये एक एडवांटेज है, आप कुछ भी हार्ड कोड नहीं कर रहे हो, आप डिपेंड कर रहे हो उसको वेरिएबल पे। ठीक है, और दूसरा चीज़ ये कवर किया कि कोड का हमने यूज़ किया, है ना। ये कांस्टेंट कोड बनाया और उसको यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत यूज़फुल रहता है। मतलब अगर आपके पास बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी क्वेरी और वहाँ पे आप ट्रिपल कोड बार बार दे रहे हो तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, इवन एनालिसिस के टाइम भी वो इशू करता है। तो बेटर है कि आप अपनी अप्रोच है वो इस तरह से रखें, आप अपना एक कांस्टेंट डिक्लेयर कर लें और फिर जहाँ भी उस कोड को यूज़ करना है वहाँ पे उस सिंपल उस कांस्टेंट का यूज़ कर सकते हैं, करके उस क्वेरी को बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर मिथ।